सैनिक के शहीद होने के बाद परिवार की हालत। बरेली के उस छोटे से मोहल्ले की तंग गली में मूंग के पापड़ बनाते वक्त अचानक शांति चाची का ध्यान टीवी की तरफ गया। ताज़ा खबर दिल्ली से आ रही है, आपको सीधा दिल्ली ले चलते हैं, जहां वायुसेना का एक विमान MiG-71 क्रैश हो गया है और उसमें सवार वायुसेना के सभी 10 जवान सोल्जर शहीद हो गए हैं। न्यूज़ एंकर ने दर्शकों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने अलग ही लहजे में कहा, टीवी में क्रैश हुए विमान का मलबा दिखाई दे रहा था। कहीं मेरा बेटा तो उस विमान में? यह सवाल उस वक्त हर उस माँ के जहन में उठ रहा होगा जिसका बेटा फौज में था। तभी फ़ोन की घंटी बजी। हेलो, शांति चाची ने कांपते हाथों से रिसीवर उठाते हुए कहा। माँ जी, दिल्ली में हुए विमान हादसे में मेजर रणदीप शहीद हो गए हैं। फ़ोन दिल्ली से था। शांति चाची के पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। फ़ोन हाथों से गिर चुका था और शांति चाची ज़मीन पर बेसुध पड़ी थी। पड़ोस में रहने वाले रहमान चाचा को जब इस बात का पता चला तो वे दौड़े चले आए। रहमान चाचा रणदीप के पिताजी के बचपन के दोस्त थे। रणदीप उस वक्त छोटा सा था जब एक एक्सीडेंट में रणदीप के पिता की मौत हो गई थी। तब से रणदीप और उसके परिवार को रहमान चाचा ने ही संभाला था। रहमान चाचा अपनी फलों की दुकान को बंद करके आते तब तक पूरा मोहल्ला शांति चाची के घर पर जमा हो गया था। शांति चाची अब भी बेसुध थी। लगभग आधे घंटे बाद शांति चाची को होश आया। होश में आते ही शांति चाची को फिर से रणदीप की याद आ गई और वे फूट फूट कर रोने लगी। रहमान चाचा ने शांति चाची को संभाला, लेकिन खुद के आंसू भी रोक ना पाए। दिन भर बरेली में मेजर रणदीप के शहीद होने का गम छाया रहा। बरेली के हर गली मोहल्ले में लोग मेजर रणदीप को श्रद्धांजलि देने के लिए जमा थे। अगले दिन तिरंगे में लिपटा मेजर रणदीप का पार्थिव शरीर जब बरेली आया तो लोगों का हुजूम सड़कों पर उमड़ पड़ा। शांति चाची ने जब तिरंगे में लिपटे अपने लाडले को देखा तो वो फूट फूट कर रोने लगी। अभी तो कह कर गया था कि जब तक मैं वापस आऊँगा तब तक मेरे लिए एक सुंदर सी दुल्हन ढूंढ के रखना। इतना कहकर शांति चाची फिर से रोने लगी। पूरे राजकीय सम्मान के साथ मेजर रणदीप के अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू हुई। पूरा बरेली आज अपने लाडले को अंतिम विदा देने के लिए जमा था। क्षेत्र के सांसद, विधायक और सभी बड़े नेता मेजर रणदीप की अंतिम यात्रा में शामिल थे। रहमान चाचा ने अपने दोस्त का फर्ज निभाते हुए रणदीप को मुखाग्नि दी। इतने दिनों तक अपने आंसुओं को रोकने वाले रहमान चाचा आज फूट फूट कर रोने लगे। उन्हें रणदीप की हर बात याद आ रही थी कि कैसे वो बचपन में लकड़ी के टुकड़े को रहमान चाचा के पीछे लगाकर कहता, हिलना मत वरना मारे जाओगे। और रहमान चाचा जब उनको छोड़ने के बदले एक आम देने की पेशकश करते तो कहता, पुलिस को रिश्वत देते हो? सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो इसे। उस उम्र में भी कितनी समझ थी उसे। लोगों ने रहमान चाचा को संभाला। क्षेत्र के विधायक ने मुआवजे के रूप में 15 लाख का एक चेक शांति चाची की ओर बढ़ाया। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे बस मेरा बेटा लौटा दो। शांति ने सिर्फ इतना कहा और फूट फूट कर रोने लगी। रहमान चाचा जानते थे कि जिंदगी के किसी न किसी पड़ाव में शांति चाची को इन रुपयों की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। इसलिए उन्होंने शांति चाची की तरफ से वो चेक ले लिया। मेजर रणदीप को शहीद हुए अब लगभग 1 महीना गुजर गया था। मोहल्ले के लोग शांति चाची से मिलने कभी कभी आया जाया करते थे, लेकिन रहमान चाचा रोज़ दुकान जाते हुए शांति चाची से मिलकर जाते थे और दुकान से आते हुए फूलों की एक थैली शांति चाचे के दरवाजे पर लटका जाते। वो जानते थे कि शांति उनके दिए फल अगली सुबह बच्चों में बांट देती है, लेकिन वो यह भी जानते थे कि बच्चों से मिलने पर शांति चाची थोड़ी ही सही पर कभी कभी मुस्कुरा देती थी। रहमान चाचा ने उस 15 लाख के चेक को एक बार शांति चाची को देना भी चाहा,
पर शांति चाची ने यह कहकर मना कर दिया कि राम जाने इन पैसों का अब मैं क्या करूँगी। रहमान भाई, इसे तुम ही रख लो। कहते हैं कि वक्त हर घाव भर देता है, पर जवान बेटे के इस तरह छोड़ जाने का गम शांति चाची भुला नहीं पा रही थी। एक शाम जब शांति चाची सब्जी लेने बाजार गईं, तो एक नन्हे से हाथ ने आकर उनका हाथ थाम लिया। अचानक शांति चाची को ऐसा लगा जैसे उनका रणदीप लौट आया हो। बचपन में जब रणदीप शांति चाची के साथ बाजार जाता तो मौका देखकर गायब हो जाता, और जब शांति चाची रणदीप को ढूंढती तो चुपके से पीछे से आकर शांति चाची का हाथ थाम लेता। शांति चाची यह सब सोच ही रही थी कि उस छोटे से बच्चे ने शांति चाची का हाथ जोर से हिलाकर शांति चाची का ध्यान तोड़ा। शांति चाची ने मुड़कर देखा, यह दीपक था, रणदीप का दोस्त। रणदीप के बरेली में ज़्यादा दोस्त नहीं थे, और जो थे वो अपने आप में व्यस्त रहते थे। लेकिन उम्र में 19 साल का छोटा दीपक रणदीप का सबसे प्यारा दोस्त था। रणदीप जब भी बरेली आता तो सबसे पहले दीपक से मिलने जाता, और जब तक रणदीप बरेली में रहता दीपक रणदीप के घर पर ही रहता था। 2 दिन का था दीपक जब उसे कोई मंदिर की सीढ़ियों पर छोड़कर गया था। रणदीप ने जब पहली बार उसे मंदिर की सीढ़ियों पर देखा तो घर ले आया। शांति चाची ने उसके माँ बाप को खोजने की काफ़ी कोशिश की, पर उसके माँ बाप का पता ना चल पाया। रणदीप सबसे कहता कि यह उसका छोटा भाई है। रणदीप ने ही उसका नाम रखा था दीपक। बहुत रोया था रणदीप जब पुलिस ने दीपक को अनाथालय भिजवा दिया था। आज दीपक को देख बड़े दिनों बाद शांति चाची के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। रणदीप भैया कब आएंगे? उनसे कहना मेरा स्कूल बैग लेकर आए, अब तो पूरा फट गया है, दीपक ने मासूमियत से कहा। उसे कहाँ पता था कि जिस भाई को वो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करता है वो अब इस दुनिया में नहीं है। शांति चाची की आंखें भर आईं। एक झटके से शांति चाची ने दीपक का हाथ छोड़ा और घर चली आई। शांति चाची का इस तरह का व्यवहार दीपक ने पहले कभी नहीं देखा था। शाम को जब रहमान चाचा शांति चाची से मिलने आई तो इतने दिनों बाद उन्होंने शांति चाची के चेहरे पर पहली बार मुस्कुराहट देखी। शांति चाची बस दीपक के बारे में बात करती जा रही थी। शांति चाची ने रहमान चाचा से मुआवजे में मिली रकम के बारे में पूछा तो रहमान चाचा ने खुशी खुशी शांति चाची को चेक लौटा दिया। रहमान चाचा जानते थे कि शांति चाची को अब जीने का मकसद मिल चुका है। 15 दिन बाद शांति चाची रहमान चाचा के साथ दीपक को लेने अनाथालय में आई थी। उस दिन इस तरह से बाजार में छोड़ आने पर दीपक शांति चाची को गुस्से भरी नज़रों से देख रहा था। पूरी कागजी कार्यवाही के बाद शांति चाची ने दीपक के सर पर प्यार भरा हाथ फेरा और कहा, आज से तुम मेरे साथ ही रहोगे। दीपक का गुस्सा एक पल में गायब हो गया और वह शांति चाची से लिपट गया। काफ़ी वक्त लगा दीपक को यह समझने में कि रणदीप अब इस दुनिया में नहीं है। साथियों, पुलवामा में हुए आतंकी हमले से हम सबका मन आघात है। आज हम सभी देशवासियों के मन में इस हमले को लेकर आक्रोश है, लेकिन सिर्फ आक्रोश से काम नहीं चलेगा। देश प्रेम की अलख आज देश के हर व्यक्ति तक पहुंचने की आवश्यकता है। इस कहानी मुआवजा शॉर्ट स्टोरी इन हिंदी के माध्यम से हमारा उद्देश्य आपको शहीद के एक परिवार से रूबरू करवाने का था। आप सभी पाठकों से अनुरोध है कि इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करें ताकि देश प्रेम की अलख हर युवा में जाग सके। दोस्तों, ऐसे ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया इसे लाइक करें और कहानी पर राय देने के लिए कमेंट करें, और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।